बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय डीजी मैडम की मीटिंग 5 बजे शासन में मुख्य सचिव महोदय के साथ होती है और 6 बजे प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा हम लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें आदरणीय एमएलसी जो हम लोगों के साथ सरकार शासन के साथ पूरी तरह से समन्वय का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, उनके साथ श्रीचंद शर्मा जी मेरठ खंड के शिक्षक एमएलसी हैं, उनकी अध्यक्षता में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा, जिला अध्यक्ष नोएडा जगबीर भाटी जी और जिला अध्यक्ष बनारस अजय सिंह, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी के साथ हम लोगों ने प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठकर बात की। उन्होंने एक एक चीज से अवगत कराया और कहा कि कल जो आप लोगों ने शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल को मुलाकात करने के लिए पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया था, देखिए मेरे पास आ गया है। मुख्यमंत्री जी के लखनऊ लौटते ही आप लोगों की मीटिंग फिक्स होगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। एक बार मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सरकार क्या करने जा रही है, क्या करना चाहती है और आप लोग उसमें क्या चाहते हैं। 2-3 बिंदुओं पे उन्होंने आज स्पष्ट, एक शासनादेश तो हमारा होने वाला था, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ मिश्रा जी, एक शासनादेश आज से कल में होने वाला था, लेकिन कल गोरखपुर में आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से उस बिंदु पर चर्चा की, तो माननीय मंत्री जी से हमने मिलकर के उस प्रकरण में एक आपत्ति दर्ज कराई थी। उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए प्रमुख सचिव महोदय ने बताया कि इसमें क्या आपत्ति आपकी थी, तो आज उसका भी निराकरण हम लोगों ने वहां बैठ के करा लिया है। वह शासनादेश भी जल्द जारी होगा और जो हमारी प्रमुख समस्या आर्थिक वाली है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अगले सप्ताह मुलाकात होनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद समस्या का समाधान होगा, यह हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। कल से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम हुआ है वो आज 7 साल में पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे भरोसा है। और बड़े बड़े अधिकारी आज हमारे पक्ष में हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं और मुलाकात होने के बाद सारी चीजें तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अपने हम किसी भी साथी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते, हमारे साथी एक एक चीज सच जाने, एक एक चीज सच से अवगत हो, भावनाओं में परेशान ना हो। आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं फिर क्षमा चाहता हूं। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की वार्ता आज अधिकारियों से होनी है तो शायद 5 बजे ही धरना स्थगित कर दिया जाता, लेकिन हम तो लड़ने के मूड में गए थे कि हम शासनादेश लेके आएंगे, लेकिन रात में जब 11 बजे फोन आता है तो निर्णय संगठन को लेना पड़ा। अब शिक्षा मित्र साथियों को समझना पड़ेगा और समझ लीजिए कि जिन प्रमुख सचिव महोदय से मिलने के लिए लोग धरना कर रहे थे शिक्षा मित्रों के दुश्मनों के साथ बैठ करके, वो प्रमुख सचिव महोदय आज आधा घंटा बैठ करके सारी बात की है, हर चीज क्लियर की है और बहुत कुछ उन्होंने कहा भी है कल के घटनाक्रम के बारे में। हमारे साथ इलाहाबाद से शिक्षा मित्र हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण जी सुन रहे हैं? अरुण जी जी सर, जी सर, जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने सुबह से आपका लगातार फोन आ रहा था, मैंने आपको बोल दिया था मैं शाम को प्रोग्राम में शामिल करूंगा, पूरा संगठन मौजूद है। आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय, कभी कभी स्थितियां विकराल होती हैं, आंधी आ रही हो और आंधी में अगर बीचों बीच आंधी में खड़े रहोगे तो क्या होगा, उस समय कभी कभी आंधी के साइड दाएं बाएं होना पड़ता है। ये चीज तो उन्हीं लोगों को फेस करनी होती है जो जिम्मेदार होते हैं। मैं जानता हूं कल शिक्षा मित्र कितना टूटा है, मैं जानता हूं वो कितने परेशानी से लखनऊ पहुंचा था, मैं जानता हूं वो 2-3 हजार रुपया खर्च करके कर्जदार हो गया। जो शिक्षा मित्र घर में आलू की सब्जी नहीं ला सकता था, वो पता नहीं अब अगले महीने तक आलू की सब्जी ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, वो अपने बच्चे की फीस समय से जमा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या होगा? अरुण जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, क्योंकि बात काफी लंबी सुशील जी ने भी कही, शिव कुमार शुक्ला ने भी कही, विक्रम सिंह हमारे साथ बैठे हैं इस डिबेट में, जी इस डिबेट में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ी सी बात पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा समय आप देंगे नहीं मेरे को। आदरणीय मिश्रा जी, मैंने 10 दिन से कई लोगों से मुलाकात करी, कई लोगों के पास भागा लखनऊ जाने के लिए, कई लोगों को तैयार किया और परसों शाम को हम लोग बस से इस उम्मीद में गए थे लखनऊ कि हमें कुछ प्राप्त होगा और जब हम वापस आएंगे
तो हम कुछ लेके आएंगे। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने वादा किया था कि जब आप यहाँ से जाओगे तो खुशी खुशी जाओगे, कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाओगे। लेकिन जब कल रात को जो हादसा हुआ, उस समय मेरे हृदय को इतनी चोट पहुंची कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ऐसा ही करना था तो फिर धरना नहीं लगाना चाहिए। ये धरना का पूरे प्रदेश का कार्यक्रम होता है। ऐसा ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता कि अनाउंसमेंट कर दिया कि इतनी तारीख को धरना होगा, फिर धरना आकर के पुलिस वाले कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से। ऐसे धरना नहीं लगाया जाता। आपने तो महामंत्री जी क्षमा बोल दी, लेकिन हम लोगों से पूछो हमारे दिल पर क्या बीती उस समय, जब उस समय हम अपना बैग लटका करके उससे बाहर निकल रहे थे, जबरदस्ती पुलिस वाले हमें भगा रहे थे। जब आपने हमसे वादा किया था कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन क्या मिला हमें कल? आदरणीय मिश्रा जी। बिल्कुल 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 अरुण भाई बिल्कुल आपकी बात सही है। जो आपको कल मिला है आपकी मेहनत के बल पर, आपकी ताकत के बल पर, अरुण जी, जो आप शिक्षा में साथियों ने कल ताकत प्रदेश संगठन को दिया है, इसका रिजल्ट